हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक बड़ी ही महत्वपूर्ण ग्रहस्थिति को, क्योंकि अब आपके जो आंसू हैं उनका अब हर एक आंसू का हिसाब होने वाला है। क्यों होने वाला है, उसके पीछे क्या ग्रहस्थिति है। 13 सितंबर से जो ग्रहस्थिति बनने जा रही है इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। हम चर्चा करने वाले हैं मंगल के, वो मंगल जो लगातार 2025 में अमंगल कर रहे थे, वो मंगल जो हमारे जीवन में बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि हर एक ग्रह का अपना महत्व है। परंतु सिंह वालों के लिए, सिंह राशि है आपकी या लग्न है, दो में से कोई भी हो, है ना, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि मंगल आपके भाग्य भाव के अधिपति हैं और साथ में सुख भाव के भी अधिपति हैं। यानी जीवन में यदि सुख शांति चाहिए तो मंगल को समझना बेहद आवश्यक है। परंतु यही मंगल जो आपके सुख शांति के कारक हैं, वही मंगल लगातार 2025 में आप देख ही रहे हैं कि मंगल के जो परिवर्तन है, मंगल की जो स्थिति है, वो लगातार मंगल पीड़ित हैं। और मंगल तो हैं परंतु ये अमंगल कर रहे थे, परंतु अब यही मंगल करेंगे। मंगल का ये परिवर्तन 13 सितंबर को होने जा रहा है तुला राशि में, और ये 27 अक्टूबर तक तुला राशि में ही गोचर करेंगे और फिर 27 अक्टूबर को अपना परिवर्तन करेंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कुछ कारण जरूर है, वो समझते हैं। क्योंकि मंगल एक तो तुला राशि में आना, लगातार ये कर्क और सिंह कन्या यहाँ पर गोचर कर रहे थे, परंतु अब ये तुला में आ चुके हैं और अब इनका जो परिवर्तन आगे भी होने वाला है, तो फिर तुला के बाद वृश्चिक में भी जाएंगे, है ना, फिर धनु में भी जाएंगे, फिर मकर में भी जाएंगे। तो लगातार अब मंगल की स्थिति में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। क्या कैसा प्रभाव होगा, उसके पहले एक बात और भी बहुत गहराई से इसे समझिएगा, क्योंकि जब आपने समझा कि तुला राशि में आएंगे तो आपने ये समझ लिया कि बस तुला राशि में आ गए, परंतु साथ में नक्षत्र परिवर्तन भी होता है। और यदि किसी भी ज्योतिष का फलादेश को, किसी भी ग्रहस्थिति को समझना है तो जितना ज़्यादा या हर एक विषय में जितना ज़्यादा आप डीप में जाते हैं, उतनी ही चीज़ों को सटीकता के साथ समझ पाते हैं। तो मंगल 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, चित्रा, स्वाति और विशाखा। वर्तमान में 3 सितंबर से ही चित्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अभी 23 सितंबर तक चित्रा में ही रहेंगे, यानी कि चित्रा नक्षत्र जो कि स्वयं ही मंगल का नक्षत्र है, तो बहुत अच्छी स्थिति है स्वयं के नक्षत्र में इनका गोचर काल होना। परंतु ये 23 सितंबर से स्वाति में गोचर करेंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है और राहु से दृष्ट भी हैं ये, जिसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा, आगे हम समझेंगे। फिर ये स्वाति के बाद विशाखा में भी जाएंगे, जो कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है और देवगुरु बृहस्पति से भी मंगल दृष्ट हैं, जो कि बहुत अच्छा है। तो ये कुछ स्थितियां हैं और हमने समझा ही कि मंगल जो है तो बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं आपके लिए। अब ये समझते हैं कि प्रभाव क्या मिलेगा जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। पर हमेशा मैं ग्रहस्थितियों को इसलिए बताता हूं कि आपको जो फल मैं बताने जा रहा हूं उसके पीछे कोई कारण है कि बस ऐसे ही हम समझ रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मंगल का एक गोचर काल देखा जाए तो आपके जीवन में एक वो समय है जो कि कहा जा सकता है कि भाग्योदय का समय है आपके जीवन में। जब आप लगातार मेहनत कर रहे होते हैं और रिजल्ट नहीं मिलते, तो हम क्या कहते हैं कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, इसीलिए शायद काम बन नहीं रहे। पर अब भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे कई सारे आपके काम बन सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं और उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। आप पूरे तन मन धन से, पूरे जोश के साथ अपनी पढ़ाई को करेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या कि आप जिसके लिए उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते थे, डिग्री प्राप्त करना चाहते थे,
तो अब वो चीज़ें संभव हो पाएंगी, ज्ञान अर्जन हो पाएगा। कहते हैं ना कि यदि पूरे मन से हम कोई भी काम करें तो उसमें सफलता मिलती है। तो बस वही चीज़ अब होने वाली है कि अब पढ़ाई भी आप पूरे मन से करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। पिता के जीवन में यदि लगातार समस्याएं आ रही थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था या अन्य समस्याएं, तो उसमें अब सुधार होगा। और आप अपने जीवन में इस समय धर्म कर्म से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो कि अच्छी बात है। और आप अपने जीवन में कई सारे इस समय ऐसे निर्णय लेंगे जिनकी वजह से आपके जीवन में पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यदि भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद कलह का माहौल बना हुआ था, अब वो सही होगा, प्रेम बढ़ेगा। और सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम यदि आप करते हैं तो आपको भी सफलता इस समय अब मिलने वाली है। इसके अलावा मंगल का ये परिवर्तन आपके जीवन में, यदि आपके अंदर कोई स्किल है तो आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट होगी, क्रिएटिविटी जागेगी, जिससे नए नए इन्वेशन करेंगे, उनसे कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। आप अपने जीवन में यात्राओं को भी समय देखेंगे, यात्राएं भी होंगी। मंगल का यह परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ है, जीवन में सुखों की वृद्धि करने वाला, जीवन में प्रॉपर्टी से भी लाभ दिलाने की संभावना है। परंतु इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। हमने चर्चा की थी जब गृहस्थितियों की पहले, हमने अभी इससे पहले चर्चा की कि मंगल जो है तो बीच में यानी कि 23 सितंबर से लेके और 13 अक्टूबर तक ये जो है तो राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, राहु से दृष्ट भी हैं। ये समय होगा खासकर जिस समय आपको बहुत ध्यान रखना है, पहले भी आगे पीछे भी ध्यान, हमेशा ध्यान रखिए। पर क्योंकि इस समय आपके अंदर जोश बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है, बड़े आप उत्साह के साथ हर एक काम को करने की कोशिश करेंगे, परंतु यही उत्साह कई बार हम उत्साह में जोश में कई बार अपना होश खो बैठते हैं और जल्दी जल्दी में कुछ गलतियां भी कर देते हैं। इसीलिए हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो हमेशा कहा करते हैं कि जो भी काम करो धैर्य के साथ करो, जल्दबाजी में मत करो। तो ये सूत्र को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और जल्दबाजी करेंगे तो इसकी वजह से कई तरह की समस्याएं अपने आप उत्पन्न होंगी, तो इनसे बचिएगा। और ये उपाय के रूप में ही आप समझ लीजिए कि आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हमें और भी अच्छे परिणाम देखने को मिले? तो यहाँ पर एक तो हनुमान जी की आराधना करिए और साथ में आप भगवान गणपति की आराधना करिए, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हों और ये मंगल के परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन में और भी अच्छा मिल सके। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। कमेंट में भगवान गणपति की और हनुमान जी की जयकारा लगाइएगा और खूब स्मरण करिएगा, क्योंकि स्मरण करना फ्री है, इसमें कोई पैसा लगना नहीं है ना, जिसकी वजह से आपको लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। कलयुग में भगवान नाम स्मरण, भगवान नाम का संकीर्तन तपस्या के समान है, तो इसे आप जरूर करिएगा। और कभी भी जल्दबाजी से किया हुआ काम सफल नहीं होता, तो जल्दबाजी से बचिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।